कह रहे हैं कि एक कोनिकल पिट है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो ढंग से। क्या रखे हैं कि एक कोनिकल पिट है और उसकी जो डायमीटर है ना, कोनिकल पिट मीन्स कि कोन है, उसकी डायमीटर 7 मीटर है इज, और वो जो कोनिकल पिट है ना वो 25 मीटर गहरा है, यानी ये उसकी हाइट है। ये क्या है? ये उसकी हाइट है, 25 मीटर डीप, मतलब ये उसकी हाइट है। फाइंड कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो हमें कैपेसिटी किलोलीटर में निकालनी है। फाइंड कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो हमें किलोलीटर में कैपेसिटी निकालनी है। तो बच्चों जो डायमीटर है ना वो 7 मिलीमीटर है, डायमीटर 7 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 7/2 मीटर, और जो हाइट है ना वो 25 मीटर है। हाइट क्या है? तो हमें क्या निकालनी है? उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो कोनिकल पिट है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2 और एच की वैल्यू 25, ठीक है। अब 7 से काटो 7, 2 से काटो इसको, 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 गुणा 25 अपॉन में 6, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें कितने किस में निकालने? किलो लीटर में, किलो। तो ये मीटर क्यूब आया है, क्या आया ये? मीटर क्यूब। तो ये तुम्हारा जो आंसर होता है ना किलो लीटर में ही आएगा, ये किस में आएगा? तो मीटर क्यूब को हम किलो लीटर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? किलो लीटर। तो उसके आगे जो भी आंसर आएगा ना लास्ट में किलो लीटर लिख देना, मैं चेक करूँगा कि आपका आंसर आएगा नहीं है, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड जरूर करना, ठीक है। यहाँ तक मैं छोड़ देना, कर लोगे ना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज दिस। जैसे क्वेश्चन है ये 18 क्वेश्चन है, द डायमीटर गिवन है मुझे, द डायमीटर ऑफ एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसकी जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, कितना दूध उसके अंदर आएगा? व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, उसके अंदर कितना दूध आएगा? तो दूध आएगा मीन्स क्या? उसका वॉल्यूम। क्या निकालना है? उसका वॉल्यूम। तो चूंकि डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई? 21/2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू यहाँ पर करके सॉल्व करेंगे। ये 2/3 आ गया ना, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, और यहाँ से कितनी आ गई? 21/2, और यहाँ से कितनी आ गई? 21/2। इन सबको सॉल्व कर लेना। आंसर किस किस में निकालना है आपको? आंसर निकालना है आपको लीटर में निकालना है, क्वांटिटी का मतलब लीटर में निकालना है। किस में निकालना है? तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा? आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देना। सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। कर लोगे ना? बोलो। सी वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, बैठ जाओ, उनके पास ही बैठ जाओ। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 19 सही बोल रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हैविंग साइड्स, उसकी साइड्स रखी है मुझे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इज रोटेटेड, उसे हमने रोटेट किया है अबाउट द साइड, अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। Find the total surface area of the solid so obtained. Find the total surface area of solid so obtained. So obtained. देखो सुनो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, ऐसे उसकी छोटी साइड यहाँ लिख लो, बड़ी यहाँ लिख लो। छोटी कितनी है? 6, तो 6 यहाँ, 8 यहाँ, 10 यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ो, उसे इस वाली साइड के अलॉन्ग रोटेट किया है, तो जिसके अलॉन्ग रोटेट किया ना ऐसे, उसे हाइट बना दो ऐसे। ये बन गई हाइट, ये बन गई रेडियस, और ये बन गई स्लैंट हाइट। क्या बन गई ये? तो हमें क्या निकालना है इससे? ये स्लैंट हाइट तो कोण में होती है ना, है 5 की जगह 6 कैसे आएगा? सही तो है, हाँ 6 आएगा, ठीक है। अब इसे रोटेट कर दिया तो ये हाइट हो गई, ये रेडियस। अब हमें जो सॉलिड है, सॉलिड मतलब कौन है, वो क्या है? वो कोन, और रोटेट करने वाले में कौन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? TSA ऑफ कोन। क्या निकालना है आपको? TSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। तो पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू और L की वैल्यू और आर की वैल्यू
अब देखो 7 से ना ये कट रहा ना 16 कट रहा, ये 16 है ना, तो इस वैल्यू को 3.14 लिख लो। राइट दिस 3.14 इंटू 6 इंटू 16, सबको मल्टीप्लाई करो। आंसर किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर किस में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर लोगे ऐसे? करो, नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन देखो, अ बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ये बर्थडे कैप का है, एक बर्थडे कैप है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, वो एक कोन की शेप में। अ बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस दैट 10 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है, एंड हाइट कितनी है उसकी? 15 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स? कितना एरिया लगेगा शीट का? हाउ मच एरिया ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड, कितना एरिया लगेगा ऐसी 10 कैप बनानी है? इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, मुझे ऐसी 10 कैप्स बनानी है, ठीक है। तो कैनवास के क्वेश्चन में सीएस से निकालते हैं ना, जैसे आपको एक शीट से वो बनाना है कोन, शीट से क्या बनाना है? कोन। तो क्या निकालेंगे? सीएस से। क्या निकालेंगे? सीएस से। तो पहले लिखो रेडियस, लिखो पहले सर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? हाइट कितनी है बताओ? 15 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या नहीं है? सीएस से एल नहीं है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर आर स्क्वायर पे अंडर रूट। सो एच कितना हो गया हमारे पास? 15 का स्क्वायर, और आर हो गया 10 का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 10 का स्क्वायर 100, 225 में 100 जोड़ो तो 325 में अंडर रूट। अब 325 के फैक्टर्स करो, क्या करो? 325 के फैक्टर्स, 5 से काटो इसे, 5 6 30, 50 25, 5 13 65 13। जिसका पेयर बन गया वो तो आ गया बाहर, जिसका नहीं बना वो आ गया रूट के अंदर। तो ये तुम्हारा एल आ गया। क्या निकाल गया? एल। अब हमें क्या निकालना है? सीएसए ऑफ कोन। क्या निकालना है हमें? सीएसए ऑफ कोन। तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू कितनी है? 10, और एल की वैल्यू कितनी है? 5 रूट 13, 5 रूट 13। और ऐसी कितनी कैप्स है? 10 कैप्स है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 10 सच कैप्स के लिए, 4 10 कैप्स के लिए एरिया कितना हो जाएगा? बराबर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 इंटू में 10 इंटू में 5 रूट 13 और इंटू में 10। सो 10 10 क्या हो गया? 100। जैसे यहाँ पे 100 है ना, इस वैल्यू को चेंज करा करो, 3.14 इंटू 100। ये याद रखा करो मैंने कैसे किया ऐसे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, 314 इंटू में 5 रूट 13। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1570 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। हाँ, रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द। ये कैप वाला क्वेश्चन आज का 2-3 बार एग्जाम में, ठीक है। करो, नोट करो। तो देखो बच्चों, 24 क्वेश्चन। A cone is 8.4 सेंटीमीटर हाई, बोल रहे हैं एक कोन 8.4 सेंटीमीटर हाई है, हाइट है उसकी, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 2.1 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है उसके बेस का वो 2.1 सेंटीमीटर है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। इसको हमने मेल्ट करा और इट इज मेल्टेड एंड इसको हमने मेल्ट करा एंड रिकास्ट करा इनटू अ स्फीयर। इसका एक गोला बनाया। उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब एक कोन को पिघला के हमने गोला बनाया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे ये कोन का वॉल्यूम है, ये कोन है, अब इसको पिघला के तुमने गोला बनाया ना, गोला ऐसे, ये गोले की रेडियस है, आप ये निकालनी है। ये कोन की हाइट है और ये स्लैंट हाइट है। ये क्या है? स्लैंट हाइट। तो कोन 8.4 सेंटीमीटर हाई है, ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर हाई, एंड रेडियस कितनी है उसकी? 2.1 सेंटीमीटर। ये रेडियस मुझे फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में दोनों का वॉल्यूम बराबर करते हैं। क्या करते हैं? दोनों का वॉल्यूम। तो करो वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का, अब ये रेडियस अलग है और ये रेडियस निकालनी है, तो इसको R2 मान लो और इसको R1।
ठीक है। अब पाई से पाई काट दो, 3 से काट दो 3। अब R1 की वैल्यू पुट कर दो 2.1 और H की वैल्यू कितनी है, ध्यान देखना मैं कैसे करूंगा कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये रहा 4 और R2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मैं 4 से इसे डिवाइड कर दूंगा, ये 2.1, ये 2.1, ये भी कितना आ गया 2.4 से डिवाइड कर दिया ना। अरे इधर देख ले भैया, 4 से डिवाइड कर दिया ना 2.1, तो ये कितना आ गया R2 का होल क्यूब। अब इसे 2.1 का होल क्यूब कर लो, क्या कर लो इसे 3 बार है नहीं, 2.1 का होल क्यूब और ये हो गया R2 का होल क्यूब। होल क्यूब से होल क्यूब काट दो तो 2.1 बराबर R2, तो आगे ना वैल्यू 2.1, कितनी वैल्यू आ गई 2.1। आगे ये तो निकालना था, बोलो कर लोगे ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा मुझसे, ये 25वां क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। क्या निकालना है मुझे, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, मुझे एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। रिक्वायर्ड फॉर ए कोनिकल टेंट, मुझे कोनिकल टेंट बनाना है। उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 24 मीटर एंड बेस रेडियस कितनी है, एंड बेस रेडियस कितनी है उसकी 7 मीटर। क्या है उसकी 7 मीटर। कपड़े का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास का CS से निकालना है। क्या निकालना है, CS से। तो हाइट कितनी है बताओ उसकी, इस क्वेश्चन में जो हाइट गिवन 24 मीटर है, वो क्या है, वो हाइट है हमारे पास 24 मीटर, रेडियस है 7 मीटर। तो कैनवास के लिए L निकालो, तो L का फॉर्मूला क्या हो गया, H² + R² पर अंडर रूट, यानी 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 576 जमा 49। इसको इसमें जोड़ोगे 625 पे अंडर रूट, यानी अंडर रूट आ गया 25, ये L की वैल्यू आ गई। अब निकालो CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन बराबर एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास ब्रैकेट में लिख दो। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई RL, पाई R। तो पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू कितनी है और L की वैल्यू, बस हो गया। 7 से 7 25 दूनी 50 की जगह आंसर लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ कैनवास CS से निकालना, निकालना है CS से। करो नोट करो। एक ये क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है ऑफ टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, एंड अ हेमिस्फीयर, एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, ऑफ सेम रेडियस। हमें रेशियो निकालना है TS ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो माने क्या होता है, डिवाइड करना। क्या होता है, डिवाइड। तो TS ऑफ स्फीयर ऊपर लिखो, TS ऑफ स्फीयर क्या लिखो ऊपर, है ना, एंड TS ऑफ हेमिस्फीयर नीचे लिखो। फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, TS ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्फीयर का TS से कितना होता है 4 पाई R² और हेमिस्फीयर का 3 पाई R²। पाई से पाई, R से R, ये तो कटेगा नहीं, तो रेशियो कितना आ गया 4/3। तो रेशियो आ गया 4 रेशियो। कितना सिंपल था, ऐसे करना, कर लोगे ऐसे, बोलो। एक और क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस एंड, ये रेडियस एंड स्लैंट हाइट, इफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन R, अगर रेडियस R/2 है एंड स्लैंट हाइट 2L है, फाइन TS से। हमें क्या निकालना है, फाइन TS से, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, तो TS से ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, पाई R ब्रैकेट में L + R। तो ये रहा पाई, R को लिखेंगे R/2 और L को लिखेंगे 2L और R को R/2, हो गया। अब ये 2 यहां पर और ये 2 बाहर भी, ये 2 यहां पर, ये 2 बाहर भी, ये पाई R/4 और 2 यहां ले लो, दैट इज 4L + R, 4L + R। कर लोगे ऐसे, चलो नोट करो।